कल 2 श्लोक हो चुके थे, अब तीसरा श्लोक का पहले उच्चारण करा देते हैं थोड़ा सा फिर से, फिर उसका अर्थ बताएंगे। शतः कथंचित तदसत्तु शक्ति खीनास्ति पुष्पम तरुसु प्रसिद्धम सर्वस्वभावज च्युतम प्रमाणम सौभाग विरुद्धम तब दृष्टि तौन्यक। अब देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं आचार्य महाराज कि जो पदार्थ होता है या द्रव्य होता है वह अब भाव और अभावात्मक भी होता है, सतरूप भी होता है और असतरूप भी होता है। जो भी द्रव्य है वो कैसा है? सत मतलब विद्यमान भी है और असत मतलब अविद्यमान भी है। ये दोनों बातों को यहाँ पर बता रहे हैं। अब वो कैसे है? शतः, सबसे पहले कौन सा शब्द है? शतः। पुस्तक में देखिए, पुस्तक में देखो, शतः शब्द है। शतः का मतलब है शत रूप है। जो भी जीवादि तत्व होते हैं अथवा पदार्थ होते हैं वो कैसे हैं? सत रूप हैं, मतलब उनका अस्तित्व है। जैसे हम हैं, हम जीव द्रव्य हैं, तो हमारा अस्तित्व है कि नहीं? हम स्वाद्रव्य छेद काल भाव की अपेक्षा से हमारा अस्तित्व है, और पर द्रव्य छेद काल की अपेक्षा से हमारा अस्तित्व है क्या? नहीं है। जैसे जीव की अपेक्षा हमारा है और पुद्गल की अपेक्षा हमारा नहीं है, तो ऐसे करके हमारे स्वाद्रव्य छेद काल की अपेक्षा जो हमारा अस्तित्व होता है, पर द्रव्य छेद काल की अपेक्षा हमारा अस्तित्व नहीं होता है। तो यदि हमने बोल दिया कि हमारा अस्तित्व है भी और नहीं भी है, तो ये दोनों बात सही है कि नहीं? दोनों सही है ना? तो ये इसी को कहते हैं अनेकांत। कोई भी वस्तु होती है वो अनेकांत का मतलब है अनेक धर्मात्मक होती है, अनेक गुण उसमें हुआ करते हैं प्रत्येक वस्तु में। तो वह अनेक गुण कैसे होते हैं उसको यहाँ पे बता रहे हैं। तो सतः कथंचित जो शब्द दिया है ना, इसका मतलब क्या होता है? स्यात्। स्याद्वाद आया था ना शब्द पहले, स्याद्वाद ना तवै उत्तम, ये शब्द आया था ना। स्याद्वाद का क्या अर्थ होता है? थोड़ी आवाज बढ़ाएंगे। स्याद्वाद का क्या अर्थ होता है? स्यात् जो शब्द होता है, स्यात्, स्यात् शब्द, स्यात् का मतलब होता है कथंचित, है ना? स्यात् शब्द का उसका ये इसका मतलब होता है कथंचित, किसी अपेक्षा से। किसी अपेक्षा से ये बात ऐसी है, किसी अपेक्षा से ये बात ऐसी है, इसका नाम है स्याद्वाद। जो अनेकांत का सिद्धांत है सर्वज्ञ भगवान का, अपने तीर्थंकर भगवंतों का, उसको कहने की जो शैली है उसका नाम स्याद्वाद है। अनेक धर्मात्मक जो वस्तु है ना, अब उन अनेक धर्मात्मक वस्तु के धर्मों को अपन एक साथ नहीं कह सकते, एक साथ नहीं कहा जा सकता। अनंत धर्मों को एक साथ कह सकते क्या? एक एक को कहेंगे कि भाई जीव द्रव्य है, उसमें ये गुण भी है, ये गुण भी है, ये गुण भी है, तो उसको एक एक को तो कहेंगे। तो ऐसे उसकी अपेक्षा से स्याद्वाद होता है कथंचित। सतः कथंचित असत्व शक्ति, ये जो शब्द दिया है, तो सतः का मतलब तो हो गया कि जीवादि तत्वों का जो अस्तित्व है उस स्वाद्रव्य छेद काल की अपेक्षा से है। और फिर अगले शब्द में दिए कथंचित आया ना, किसी अपेक्षा से, मतलब पर द्रव्य छेद काल की अपेक्षा असत्व शक्ति, यानी उसमें असत रूपता भी है। द्रव्य में, तत्व में स्वाद्रव्य छेद काल भाव की अपेक्षा से तो सत है, सत्ता है उसकी, और पर द्रव्य छेद काल की अपेक्षा से उसकी सत्ता नहीं है। और इतना ही बोल रहे हैं, है ना? अब उदाहरण दे रहे हैं, इतना आप समझ गए। सत्ता का मतलब क्या हुआ? बोलो, सब लोग बोलो।
सता का मतलब है सत रूप में वस्तु का होना, माने उसका होना, वो है वस्तु। और असत का मतलब है कि नहीं है, किसी अपेक्षा से नहीं है, ऐसा। तो ऐसी दोनों ही शक्ति इस तत्व के अंदर होती हैं। किसी अपेक्षा से सत है द्रव्य और किसी अपेक्षा से असत है ना। इसको ज़्यादा अपन नहीं समझा भी नहीं रहे हम, ना आपको समझ में आएगी बात ज़्यादा। संख्या आज कम सी दिख रही है, न्याय चल रहा है इसकी, है ना। क्या तो ठीक थी, आज थोड़ी कम हो गई, नीचे ज़्यादा पहुंच गई संख्या, है ना। अब देखो आगे, फिर आगे बता रहे हैं, उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं हम। जैसे पुष्पम, पुष्पम है ना, पुष्पम तरसु प्रसिद्धम। जो पुष्प होता है वो वृक्ष पर तो प्रसिद्ध है। पुष्प कहाँ पर होता है? पुष्प कहाँ पर लगेंगे? वृक्ष पर ही लगेंगे, है ना। तो वृक्ष पर पुष्प की सिद्धि है। तो ये बता रहे हैं कि जैसे पुष्प यानी फूल है, वो तरुसु यानी वृक्षों पर प्रसिद्धम प्रसिद्ध है। और खे मतलब होता है आकाश, आकाश में पुष्प है क्या? तो पुष्प कहाँ पे है? जहाँ उसका क्षेत्र है, द्रव्य है, काल है, भाव है, यानी वो वृक्ष पे है। तो वृक्ष पे तो फूल है किंतु आकाश में नहीं है। ऐसे ही आकाश में उसका सौद्रव्य क्षेत्र काल नहीं है पुष्प का, तो वो वहाँ पे नहीं है। ऐसे इनका भाव है, आकाश में नहीं है। अब आगे दूसरी लाइन में क्या बता रहे हैं? सर्वस्वभावच्युतम प्रमाणम, यानी यदि तत्व को हम सर्व स्वभाव रूप से च्युत ही मान लें, सत्य और असत्य दोनों प्रकार के स्वभाव से यदि हम तत्व को रहित मानेंगे, तो क्या होगा फिर? अप्रमाणम, यानी वो वस्तु ही नहीं रहेगी। वस्तु जो होती है वो सत्य रूप भी होती है और असत्य रूप भी होती है। इन दोनों स्वभावों को वस्तु में हमें मानना पड़ेगा। अगर हम दोनों स्वभावों को नहीं मानेंगे कि न वस्तु सतरूप है न असत रूप है, तो वस्तु ही नहीं है, फिर तो अप्रमाण रूप हो जाएगी वो, वस्तु का कोई प्रमाण ही नहीं रहेगा, ऐसा। तो अप्रमाणम हो जाएगा। सर्व स्वभावच्युतम अप्रमाणम, प्रमाण रहित वस्तु हो जाएगी, है ना। इसलिए तब दृष्टि अन्यता, तब मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि तब यानी हे सुमतिनाथ भगवान, आपकी दृष्टि में ही वस्तु को ऐसा बताया गया है, सतरूप असत रूप, है ना, प्रमाण रूप, नित्य रूप, अनित्य रूप, विधि रूप, निषेध रूप। ये जो अनेक प्रकार के वस्तु के गुणधर्म बतलाए ना, वो हे भगवान आपके मत में ही बतलाए। और तब मैंने आपकी दृष्टि से अन्य जो अन्य दृष्टि वाले लोग हैं उनके यहाँ पर तो ये दृष्टि है ही नहीं, ये सिद्धांत ही नहीं है। इसलिए वे स्वभाग विरुद्धम, यानी अपने वचनों से स्वयं विरुद्ध हैं, अपने वचनों से स्वयं बाधित हो जाते हैं वो लोग। उनके यहाँ पर सिद्धांत नहीं है ना। इतना ही इसका भाव समझेंगे और आप पुस्तक में से और समझ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा जिसको सिद्धांत आता है तो समझ में आ जाएगी बात। इसको इतना ही रहने देते, ज़्यादा नहीं विस्तार रहे। वैसे इसका भावार्थ बहुत अच्छा दिया है, आपको बहुत अच्छा खुल जाएगा, पढ़ दें, इस पुस्तक में दिया है, अच्छे से सुनना। पदार्थ में सत असत, एक अनेक, भेद अभेद, समझ रहे हैं ये बातें? सब पदार्थ में, एक ही पदार्थ में सतरूप भी होता है पदार्थ, असतरूप भी होता है, एक रूप भी होता है, अनेक रूप भी होता है। एक द्रव्य की अपेक्षा से एक, पर्याय की अपेक्षा से अनेक, अथवा गुणों की अपेक्षा से अनेक, जो हमने कल बताया था, है ना। भेद अभेद, वस्तु जो होती है ना, भेद रूप भी होती है, अभेद रूप भी होती है। द्रव्य दृष्टि से अभेद रूप है, एक ही है द्रव्य, और भेद से पर्याय रूप से अभेद मतलब भेद रूप है। या निश्चय और व्यवहार नय की अपेक्षा से देखें, निश्चय नय की अपेक्षा से वस्तु एक ही रहती है, किंतु जब व्यवहार करते हैं उसका तो अनेक रूप हो जाती है। ऐसे तो नए अपेक्षा से अपन लगाते हैं तो ये परिस्थितियाँ बनती हैं।
तो पदार्थ, सत असत, एक अनेक, भेद अभेद आदि अनेक विरोधी धर्म अपना अपना अस्तित्व रखते हैं। उनमें यहाँ मात्र सत धर्म की दुविध रूपता का वर्णन किया गया है कि सत वस्तु कैसी होती है, सतरूप होती है। संसार का प्रत्येक पदार्थ, अब देखो बहुत अच्छे काम की बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। संसार का प्रत्येक पदार्थ स्वद्रव्य छेद काल भाव की अपेक्षा सतरूप है, विद्यमान है, और परद्रव्य छेद काल की अपेक्षा से असतरूप है, अविद्यमान है। यहाँ दृष्टांत है कि जिस प्रकार फूल का अस्तित्व वृक्ष पर है, यानी वृक्ष पर तो उसका अस्तित्व है, किंतु आकाश में फूल नहीं है। ये बात हमने आपको पहले ही बता दी। तो ये जो बातें हैं ना, ये सिद्धांत दूसरे दर्शन वाले नहीं मानते हैं। और समंत्रवत जो आचार्य महाराज थे, उन्होंने तो समंत्रवत यानी जो स्त्रोत लिखा है स्वयंभू, वो कैसे लिखा है आपको घटना सुनाई थी शुरू दिन, है ना। अन्य मत मतांतरों वालों के बीच में ही वाद विवाद ही हुआ था एक प्रकार से, अपनी बात वहाँ पे रखना थी, तो उन्होंने ये सब बातें इसमें वही तो रखी हैं बातें, दूसरे मतों से पर कैसे मुकाबला कर सकते हैं इस अनेकांत सिद्धांत के बल पर ही। अब चलो दूसरा पढ़ते हैं, चौथा वाला। न सर्वथा नित्य मुदेत्य पैति न च क्रिया कारक मत्रयुक्तम नैव सतो जन्म सतो न नाशो दीपस्तमः पुद्गल भाव तोस्ति। अब देखो इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि जो वस्तु है, कुछ लोग क्या करते हैं, वस्तु को सर्वथा नित्य मानते हैं, और कुछ लोग अनित्य मानते हैं। किंतु वस्तु कैसी है, पदार्थ नित्य भी है और अनित्य भी है, किसी अपेक्षा से नित्य है, किसी अपेक्षा से अनित्य है। तो अब देखो सर्वथा नित्यम क्या दिया आपके श्लोक में, सर्वथा नित्यम उदेति, और जो अनित्य है, अब देखो सर्वथा जो नित्य वस्तु है वो कभी उदय को प्राप्त नहीं हो सकती। यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं आचार्य महाराज, ये कर रहे हैं वस्तु जो होती है उत्पाद ध्रुव युक्तम सत, जो वस्तु होती है ना उत्पाद व्यय और द्रव्य से सहित होती है। अपन तत्व में पढ़ते ना, सद्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण क्या होता है, सत, और सत जो होता है उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। कोई भी वस्तु होती है वो कैसी होती है, उत्पाद व्यय और द्रव्य से सहित। तो जो वस्तु नित्य रहेगी उसका कभी ना उत्पाद होगा, सर्वथा हमेशा वो ऐसी रहेगी, तो उसमें कोई नया उत्पन्न नहीं होगा, पुराने का व्यय नहीं होगा, तो वस्तु में कोई काम ही नहीं होगा, कोई क्रिया कार्य भी घटित नहीं होगा, मतलब उसमें कोई क्रिया ही नहीं होगी, तो ये सब चीजें बनेंगी नहीं। जिस वस्तु में उत्पाद व्यय द्रव्य ये नहीं रहेगा तो वो वस्तु ही नहीं रहेगी। कहने का इनका तात्पर्य है जो भी द्रव्य होता है उस द्रव्य में नई पर्याय उत्पन्न होती है, पुरानी पर्याय नष्ट होती है, और दोनों पर्यायों में जो उस वस्तु का अपना स्वभाव होता है वो बना रहता है, इसको द्रव्य बोलते हैं। तो ये जहाँ पे नहीं होगा, यदि वस्तु को अपन सर्वथा नित्य मानेंगे तो फिर वो वस्तु उत्पन्न ही नहीं हो सकेगी। ऐसा वही बोला यहाँ पे, सर्वथा नित्यम, सब प्रकार से नित्य वस्तु ना उदयती ना अपैती, ना उत्पन्न होती और ना ही नष्ट होती है। जो नित्य रहेगी मतलब जो जैसी है वैसी रहेगी, तो ना उत्पन्न हो रही है और ना नष्ट हो रही है, क्योंकि वो वैसी की वैसी है। आप ये बताओ, जैसे अपना जन्म हुआ, जन्म बच्चे का कैसे होता है, जिस रूप में बच्चे का जन्म होता है क्या हमेशा बच्चा वैसे ही रहता है?
उसके अंदर उत्पाद व्यय ध्रुव बना है कि नहीं? देखो, बच्चा तो वो ही है, किंतु उसकी जो जिस समय उत्पन्न हुआ था वो पर्याय अलग थी। फिर धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है तो बच्चा बड़ा होता जा रहा, तो उस नई नई पर्याय का उसमें उत्पन्न होती जा रही, और पुरानी अवस्था बालक अवस्था व्यय होती जा रही है। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको ही बोलते हैं वस्तु का स्वभाव। अगर ये चीज नहीं होगी, वस्तु में पर्याय उत्पन्न और नष्ट नहीं होंगी, तो वस्तु कोई चीजें नहीं रहेगी। वही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। तो सब प्रकार से जो नित्य वस्तु है, ना वो उत्पन्न होती है और ना नष्ट होती है, और ना अत्र इस मान्यता में फिर क्या बोल रहे हैं, क्रिया कारकम अतिरिक्तम, फिर कोई क्रिया ही नहीं बनेगी। यानी अगर वस्तु को अपन नित्य मान लेंगे ना, तो फिर वस्तु में ना तो नया कोई उत्पन्न होगा, ना पुराना व्यय होगा, तो कोई उसका फिर क्रिया भी नहीं होगी, तो वस्तु का अभाव हो जाएगा। फिर वही यहाँ पर ये सिद्ध करना चाहते कि वस्तु ऐसी है ही नहीं है। वस्तु तो उत्पाद व्यय पर्यायें उसमें उत्पन्न होती रहती हैं, कुछ पर्यायें नष्ट होती रहती हैं, ये वस्तु का स्वभाव है ऐसा। अब बता रहे हैं कि इस मान्यता में फिर क्रिया भाव ही संगत नहीं होता है, क्योंकि असतः, अब देखो नीचे की लाइन में देखेंगे, ना एव असतः जन्म, जो असत है अविद्यमान है उसका जन्म नहीं हो सकता, है ना, जन्म नहीं होता है। वो जो सत है विद्यमान है उसका नाश नहीं हो सकता है। भाई जो नहीं है वह उत्पन्न नहीं हो सकती है, जो है उसका नाश नहीं हो सकता है कभी भी। तो ये दोनों बातें नहीं बन सकती हैं। यदि कहा जाए, आप देखो उदाहरण दे रहे हैं बहुत अच्छा, इस उदाहरण से आपको बात समझ में आएगी कि जो वस्तु है वो कभी नाश को प्राप्त नहीं होती है, वो जो नहीं है तो वो कभी उत्पन्न नहीं हो सकती है। अपन सभी लोग अपन जीव द्रव्य हैं, तो अपन सभी जीव द्रव्य हैं तो ही अपना उत्पन्न होना हो रहा है। अपन जीव द्रव्य हैं, पर्याय रूप में कभी अपन मनुष्य, कभी देव, कभी त्रियंग, कभी नारकी बनते रहते हैं। अगर जीव द्रव्य हो ही ना तो उसकी पर्याय कहाँ से होंगी? और पर्याय रूप में जब द्रव्य रहता है कोई भी, तो वो अभाव को प्राप्त नहीं होता है, पर्याय उसकी चेंज होती रहती हैं। बस ये बता रहे हैं। उदाहरण क्या दे रहे हैं ये देखो, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। जैसे दीपक का उदाहरण दे रहे हैं, या यदि कहा जाए कि जलता हुआ दीपक, बोल रहे हैं दीपक जो है जलता हुआ दीपक है, बुझा देने पर क्या नष्ट नहीं हो जाता? बताइए आप लोग। अच्छा अब बताएं, थोड़ा सा सब लोगों को प्रमाद आ रहा है, थोड़ा माइक दो भाई, पूछो जो बात समझ में ना आ रही हो आपको, माइक ले लो, माइक से पूछो, इस सब लोगों की भी नींद खुल जाए थोड़ी, क्योंकि एक उद्बोधन में इतने आप थक गए कि अब दूसरा उद्बोधन हो, ये भी अध्यात्म का है, थोड़ा सा थक रहे हैं। सुनो, सिर्फ सुमतिनाथ भगवान का है, पद्म प्रभु से अच्छा आ जाएगा विषय इसमें। अब थोड़ा सा अर्थ आपको बताना है, और इतना ध्यान रखें आप इसमें बोरियत ना हो। इस चीज़ को आप सुनेंगे ना तो आपको आगे आगे भी बात बहुत अच्छी समझ में आएगी। बहुत अच्छी बात है। आप पूछें, आप क्या पूछ रहे हैं? क्या है? माइक चमका रहा है, कहाँ गया माइक वाला? बटन चालू कर लूँ? दीपक तो है, वो तो सत्य है, उजाला वो चली गई, मतलब दी गई, मतलब दीपक बुझ गया, मतलब समाप्त नहीं। दीपक अपनी धारणा यही है, सुनो, दीपक तो है, दीपक सत्य कहलाना, दीपक सत्य कहलाना, दीपक सत्य है। हाँ, उजाला मतलब इनका कहना यही है। दीपक नष्ट। अरे शरीर को ले लो, आपको अपना ये शरीर है, ये शरीर में से जीव तत्व निकल गया, कोई बात नहीं, जीव तत्व निकल गया, इस शरीर का भी अस्तित्व है। अगर यदि इस अपन ने शरीर को जला दिया, राख बन गया, तो अब इसका अस्तित्व समाप्त हो गया कि नहीं? राख बन गया, राख बन गया तो अस्तित्व है कि नहीं? अरे
मतलब इस पुद्गल का शरीर के रूप में अस्तित्व ना होकर के राख के रूप में है कि नहीं? ये कहना यही चाह रहे हैं, कोई भी जीव द्रव्य है उसका कभी अस्तित्व समाप्त नहीं होता। जैसे दीपक है, दीपक जल रहा है तो प्रकाश के रूप में अस्तित्व है, और बुझ गया तो अंधकार के रूप में अस्तित्व है उसका। प्रकाश भी पुद्गल है, पुद्गल द्रव्य है, और अंधकार भी पुद्गल द्रव्य ही है। मतलब उसका अस्तित्व द्रव्य का कभी समाप्त नहीं हुआ। दीपक जल रहा था तो प्रकाश के रूप में अस्तित्व था, और बुझ गया तो अंधकार के रूप में उसका अस्तित्व है। बस ये आचार्य महाराज यही सिद्ध करना चाहते हैं कि जो भी द्रव्य है उसका कभी अस्तित्व रूप में रहता है, कभी नास्तित्व रूप में रहता है ना? कभी सत्य के रूप में रहता है, कभी असत्य के रूप में रहता है। कभी किसी वस्तु को हम मुख्य बना देते हैं और दूसरी को गौण कर देते हैं, पर वो मुख्य और गौण करते समय, जैसे हमें अभी आपको हिंदी वाला पढ़ना है तो हम हिंदी वाला पढ़ लेंगे ना, पीछे दिया है, कोई संस्कृत वाला गौण हो जाएगा, और जब संस्कृत वाला पढ़ रहे हैं तो हिंदी वाला गौण हो जाएगा, खत्म तो नहीं हो जाएगा। ऐसा यही कहना चाह रहे हैं। तो ये दीपक का उदाहरण देके ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे दीपक के बुझा देने पर उसमें क्या शेष रह जाता है। भाई कोई प्रश्न करता है, किसी ने प्रश्न किया कि दीपक को हमने बुझा दिया, अब क्या बचा उसमें, बताओ आप लोग बोलो, क्या बचा? अरे भाई दीपक का अंधकार तो बचा, तो अंधकार भी पुद्गल है, और दीपक के रूप में जो दीपक से प्रकाश हो रहा था वो भी पुद्गल था। तो पहले प्रकाश के रूप में उसका अस्तित्व था, अब अंधकार के रूप में अस्तित्व है। बस यही बात बता रहे हैं कि उसका अस्तित्व किसी न किसी रूप में विद्यमान है। यही बात है, ठीक है ना? इस समझ में आ गई होगी आप बात। थोड़ी सी न्याय की बात है। अब एक श्लोक और है, उसको भी बताई देते हैं, ठीक है? चलिए। विधिर निषेधश्च कथंचिदिष्टौ विवक्षया मुख्य गुण व्यवस्था इति प्रणेति सुमते स्वेयं मति प्रवेकः स्तुवतोस्तु नाथ। अब देखो, अब क्या कह रहे हैं? विधि और निषेध, ये दो बातें हैं। विधि का मतलब होता है अस्तित्व और निषेध का मतलब होता है नास्तित्व। वही वाली बात, उसी बात को ये सभी श्लोकों में समझाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं कि भाई सत्य क्या है, असत्य क्या है, एक क्या है, अनेक क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, मुख्य क्या है, गौण क्या है। ये सारी बातें ही यानी उस अनेकांत सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए ही पूरा ये सुमतिनाथ भगवान का स्तोत्र है। अब ये कह रहे हैं विधि मतलब अस्तित्व और निषेध मतलब नास्तित्व, दोनों ही कथंचित, ये कथंचित शब्द दिया ना, कथंचित इष्टौ, यानी कथंचित यानी किसी अपेक्षा की, इष्टौ माने इष्ट हैं, किसी अपेक्षा से इष्ट हैं। विधि और निषेध दोनों ही किसी अपेक्षा से इष्ट हैं। मतलब इष्ट का मतलब है इनकी सिद्धि है ना? विवक्षया, विवक्षया मतलब वक्ता की विवक्षा। जो वक्तृत्व को कहने वाला व्यक्ति होता है, कोई भी बात को समझाने वाला व्यक्ति होता है, वो वक्ता कहलाता है, बोलने वाला। तो उसकी वक्ता की इच्छा से उनमें क्या होता है? मुख्य गौण व्यवस्था। वक्ता किसी भी विषय को, अब इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि जो अनेक धर्मात्मक वस्तु है ना, उस वस्तु के अनेक धर्मों को अब हमें कहना है, तो हम किसी धर्म को गौण कर देंगे तो किसी को मुख्य बना देंगे। जैसे समय सार जी ग्रंथ में अपन जब पढ़ते हैं ना, तो समय सार जी ग्रंथ में कहीं कहीं पर ऐसे प्रसंग आए हैं कि निश्चय नय को मुख्य बनाया है और व्यवहार को वहाँ पे गौण किया है। कहीं पर व्यवहार की मुख्यता रखी है
और निश्चय को गौण किया है। इसमें भटक जाते हैं बहुत सारे लोग, यानी भाई शुभ उपयोग है। जब ये बात कहेंगे तो किस अपेक्षा से? निश्चय नय की अपेक्षा से। कथनचित हर जगह लगाएंगे और कथनचित निश्चय नय की अपेक्षा में शुभ उपयोग है ही है, और कथनचित व्यवहार नय की अपेक्षा में शुभ उपयोग उपादेय। तो ऐसे मुख्य और गौण किया जाता है। जब भी वक्तव्य दिया जाता है, वक्तव्य मुख्य और गौण को रख करके दिया जाता है, वो बात इसमें बता रहे हैं। विवक्षया, वक्ता की इच्छा से ही उनमें मुख्य और गौण की व्यवस्था होती है। बस यही बात इस श्लोक में इतना ही बताया है कि वस्तु में जो अस्तित्व गुण है और नास्तित्व गुण है, उसकी सिद्धि जो वक्ता होता है वो अपनी मुख्य और गौण को लेकर के करता है ना। इसमें कभी भटकना नहीं है अपन को। जब कभी भी चर्चा होती है, ये बात लगाना है कि भैया ये महाराज जी ने ये बात किस अपेक्षा से कही है। महाराज जी ने कहा है कि भैया क्या रखा है पूजन पाठ में, पूजन पाठ में लगे रहते हो आप। तो भैया महाराज जी का कहना ये है कि पूजन पाठ में नहीं लगे रहो, पूजन पाठ करते करते कभी कभी उस सदुपयोग की ओर भी दृष्टि रखो कि कभी थोड़ा बहुत ध्यान में भी बैठो कि मुनि महाराज ध्यान कैसे करते हैं। तो उसकी अपेक्षा से ये कह दिया कि पूजन पाठ में क्या रखा है। सर्वथा हमने गौण विवक्षा से नहीं कहा उसको, यानी उस समय हमने एक दूसरी विवक्षा बनाई तो उन्हें पूजन पाठ को थोड़ा गौण करने की बात रखी है, ऐसा। तो ऐसे गौण और मुख्य दोनों बातें चलती हैं। तो ये बात जो है इस श्लोक में बता रहे हैं, इति प्रणेति ही, हे भगवान इस प्रकार का जो आपने ये जो प्रवचन दिया है, यानी ये जो तत्व के बारे में बात बतलाई है, वो आपके ही मत में है। सुमते तब इयम मति प्रवेकः, यानी ये कह रहे हैं इसमें कि हे भगवान ये तत्व का जो निरूपण आपने किया है, तब सुमते, हे सुमतिनाथ भगवान आप स्वामी का ही है, आपका ही है, इसलिए हे नाथ हे स्वामीन त्वाम स्तुवता, इसलिए मैं आपकी स्तुति करते हुए मुझे मति प्रवेका, मेरी मति का भी उत्कर्ष हो, यानी मेरी मति भी अब थोड़ी सी बढ़ जाए, ये आपसे मेरा निवेदन है। बात समझ आ रही कि नहीं? थोड़ा सा ये पुस्तक भी बहुत अच्छी है। इस पुस्तक में भी बहुत अच्छा भावार्थ भी दिया है और बहुत अच्छे से विषय को खोला है। आप मंगा सकते हैं पुस्तक भी यदि किसी की आवश्यकता समझें आपको, और बहुत अच्छा विषय है। इस तरीके से सुमतिनाथ भगवान का पूरा हो गया। ठीक है, अब पद्म प्रभु भगवान का उच्चारण करा दें कि नहीं, कि रहने दें? सिर्फ उच्चारण करवाना हो तो कर लें आप, सिर्फ उच्चारण कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। कल फिर अर्थ बता देंगे और आपको ऐसे कुछ लगेगा कि हमने कुछ पढ़ा है, क्योंकि विषय तो आपको ज़्यादा समझ में आया नहीं होगा। आया है समझ में? एक अनेक भेद अभेद विधि निषेध मुख्य गौण सत असत आया समझ में? बहुत अच्छा आ गया तो बहुत बढ़िया, अच्छा रहेगा आपको। पद्म प्रभा निकालें, पुस्तक निकालें, थोड़ा सा जाग जाएं, पढ़ें पद्म प्रभु भगवान को पढ़ें। पद्म प्रभा, पद्म पलाश लेश्या पद्मालया लिंगित चारु मूर्ति बभौ भवान भव्य पयो रुहाणाम पद्माकराणाम मिव पद्म बंधु पद्म प्रभा पद्म पलाश लेश्या पद्मालया लिंगित चारु मूर्ति बभौ भवान भव्य पयो रुहाणाम
पद्माकराणामिव पद्मबन्धु बभार पद्मां च सरस्वतीं च भवान् पुरस्तात् प्रतिमुक्ति लक्ष्म्याः सरस्वतीमेव समग्र शोभां सर्वज्ञ लक्ष्मीं ज्वलितां विमुक्तः बभार पद्मां च सरस्वतीं च भवान् पुरस्तात् प्रतिमुक्ति लक्ष्म्याः सरस्वतीमेव समग्र शोभां सर्वज्ञ लक्ष्मीं ज्वलितां विमुक्तः शरीर रश्मि प्रसरः प्रभोस्ते बालार्क रश्मिच छवि राली लेप नरा मरा कीर्ण सभां प्रभावच शैलस्य पद्मा भमणे। इसको ऐसे ही पढ़ेंगे तो उच्चारण बहुत अच्छा रहेगा। पद्मा भमणे, भा को हल्का सा अलग, पद्मा भमणे। स्वसानुम शरीर रश्मि प्रसरः प्रभोस्ते बालार्क रश्मि छविराली लेप नरामरा कीर्ण सभां प्रभावच शैलस्य पद्मा भमणिः स्वसानुम्। अगला नभस्थलं पल्लव यन निव। नभस्थलं पल्लव यन्निव त्वं सहस्र पत्राम्बुज गर्वचारैः पादाम्बुजैः पातित मारदर्पो भूमौ प्रजानां विजहर्त भूत्यै। नभस्थलं पल्लवयन्निव त्वं सहस्रपत्राम्बुजगर्वचारैः पादाम्बुजैः पातितमारदर्पो भूमौ प्रजानां विजहर्त भूत्यै। लास्ट एक और बचाएं। गुणाम बुधेर, गुणाम बुधेर विप्रुष मप्य जस्रम न खंडिलाः स्तोतु स्तोतु मलम तवर्से प्रागेव माद्रिक किमुताति भक्तिर माम बाल माला पैतीद मिथम। गुणाम्बुधेर विप्रुषमप्यजस्रम न खंडिलः स्तोतुमलं तवर्से प्रागेव माद्रिक किमुताति भक्तिर मां बालमाला पैतीदमित्थम्। इति श्री पद्मप्रभु जनेन्द्राय नमो नमः।